जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th के एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है माध्यक। आपको माध्य और बहुलक के दोनों टॉपिक हम दे चुके थे और काफ़ी अच्छा यूट्यूब पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसे कॉन्सेप्ट दिए थे। और इसका जो टॉपिक का नाम है ये माध्यक है। आपको बता दें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अब क्लास 10th लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। देखिए कहता है कि भार दिया है केजी में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इसमें कोई व्यक्ति या विद्यार्थियों की संख्या है जिसको हमने वैसे ही बारंबारता लिख दिया है। 6 है, 9 है, 20 है, 10 है, 5 है, यानी 6, 9, 20, 10 और 5 है। ठीक है, इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। जो सवाल रहेगा आपके एग्जाम में उस सवाल को पहले सही कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को पहले सही कर लीजिए, क्वेश्चन को सीधा कीजिए। क्वेश्चन को सीधा कीजिएगा, इस प्रकार लिखिएगा। भार दिया हुआ भार लिखिए, कथी में केजी में, तो केजी में दीजिए। उसके बाद 0 से 5 दिले है, 5 दियो, 5 से 10 दिले है, 10, 5 से 10 दियो, 10 से 15 दीजिए, 15 से कितने दीजिए, 20 दीजिए, आप 20 से 25 दीजिए। इतना तक दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दिया है बारंबारता या छात्रों की संख्या, जो भी रहेगा कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता है ना। तो आप यहाँ पर बारंबारता इसको लिख दीजिए, बारंबारता। अच्छा, बारंबारता में क्या लिख दिया हुआ है, तो इसमें 6 है, 9 है, 20 है, 10 है और 5 है। ये बारंबारता में दिया हुआ है। ठीक है, और बारंबारता को आप जानते हैं एफ कहते हैं। उसमें इसको टोटल को जोड़ को एन कहते हैं। एन जोड़ लीजिए, 9 6 15, 9 6 15 होता है, 20 35, 10 45 और 5 50, यानी कहे तो 6 9 15, 15 और 20 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50 हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कितना हो गया, 50 एन का मान निकल गया। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज और निकालना पड़ता है जिसका नाम है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। सुनिए एक बात और ध्यान रखिएगा, संचयी बारंबारता में एक क्वेश्चन से कम बना रहता है, से कम कहेगा, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, ऐसा वाला क्वेश्चन देगा। ठीक है, संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए। आप ये 6 से पहला वाला डिजिट सेम लिखिए, 6 का 6। अब इसको जोड़ के लिखिए, 9 6 15 यानी 9 6 15, फिर इसको जोड़ दीजिए 35 यानी 35, फिर इसको जोड़िए 45, फिर इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ दीजिए, ये हो गया 50। क्या ये दोनों मैच कर रहा है? आपको संचय बारंबारता से जो एन का मान हो मैच करेगा। एक क्वेश्चन में मैच अलग लेवल करेगा। संचय देखिए, सुनिए, से कम वाला क्वेश्चन में इसमें संचय बारंबारता दिया रहता है। ठीक है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा उसमें बारंबारता दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा, उसमें बारंबारता दिया रहेगा, एगो में संचय बारंबारता दिया रहेगा। समझ में आ गया? हाँ या ना? समझ में आ गया? आप उसके बाद एक चीज आपको निकालना पड़ेगा जिसका नाम होता है माध्यक वर्ग। पहले माध्यक वर्ग निकाल लीजिए। माध्यक वर्ग बराबर होता है n/2। आप कहिएगा माध्यक वर्ग क्यों निकालें? n/2 का मान इससे निकल जाता है। कितना है n का मान? 50। अपॉन में 2 दे दीजिए, कर दिया, कितना आ गया? 25। कितना आया? 25। अच्छा, चलिए अब इसमें आपको निकालना है माध्यक। तो माध्यक के लिए सूत्र होता है गुरुजी, माध्यक के लिए सूत्र होता है L + n/2 माइनस CF अपॉन F * H। L तो पूछते हैं, आपको बताए थे बारंबारता के, है ना, बारंबारता की निचली सीमा, बारंबारता की निचली सीमा को L बोलते हैं। बारंबारता की निचली सीमा को L बोलते हैं। F पूछते हैं कि बारंबारता को जो अधिक वाला बारंबारता रहता है उसको F मान बोलते हैं। बारंबारता में जो अधिक रहे उसको F कहते हैं। ये समझा दिया। CF है ना, CF F के ठीक सामने के ऊपर वाला, F के ठीक सामने के ऊपर वाला। ठीक है, सामने के ऊपर वाला। अच्छा, एक चीज H कितने तरफ रहा है, अरे वर्ग अंतराल में कितने के अंतर है, समझ गए? तो आपको इस सब का मान निकालना है। तो इस तरह आपको लिखना भी है L F CF, F हो गया L n/2 और H। चलिए सबका मान बता देते हैं। n/2 का मान आपको पता है 25। आइए, इसमें सबसे हार्ड कौन सा है, इसमें सबसे हार्ड कौन सा है?
है ना। देखिए एक चीज गौर कीजिए, इसमें सबसे हार्ड जो है उसका ये है, यही इसी को एफ बोलते हैं, ठीक है। इसके ठीक सामने के ऊपर वाला सी एफ होता है, ये सी एफ, ये एफ। इसके ठीक पीछे की निचली सीमा एल होता है। आपको बताए थे बारंबारता की निचली सीमा, ऊपरी सीमा, निचली सीमा। समझ में आ गया आप ना। एल कौन हुआ, एफ कौन हुआ, सी एफ कौन हुआ, समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अच्छा एक बात और गौर कर लीजिए, n/2 देख लीजिए, एल का मान कितना है 10 है, एफ का मान कितना निकाले हैं 20, सी एफ का मान कितना है 15 है। अब देखिए एक चीज और देखिए, एच 0 से लेके 5 में कितना तरफ रहा है, देखिए तो 5 के अंतर है कि नहीं, 5 के अंतर, 5 से 10 में भी 5 के अंतर, जितना तरफ रहा है तो वह एच होता है, तो 5 के अंतर है तो 5 लिख दीजिए। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा एल का मान आपको चेक करना है, एल का मान 10 होता है गुरुजी, n/2 का मान देख रहा है, n/2 का मान 25 माइनस सी एफ का मान 15, एफ का मान 20 और एच का मान 5 है। 10 का 10 प्लस घट गया 10/20 गुने 5, 10 दूनी 20, अब बचा ऊपर में 5, और क्योंकि 10 दूनी 20 तो एक होगा ना यहाँ, और 1 के 5 से गुना करेंगे 5/2, 10 प्लस भाग देंगे 5 में तो 2.5 आएगा, 12.5 इसका माध्यक हो गया। यही हो गया इसका आंसर। ये वाला जो लॉन्ग वाला माध्यक होता है इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी टाइप में एक सवाल और आता है कभी कभी, आपको पूछ देगा माध्यक या माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है, इस तरह का संख्या दे देगा 9, 6, 8, 7, 6, 5, इस तरह की संख्या दे देगा, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है, चेक कीजिएगा क्या है वो संख्या है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी अब देख ली 7 वो संख्या है। एक इधर काटिए, 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 क्या बच गया बीच में 7, इसका 7 हो गया माध्यिका, यही उसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। माध्यक का वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करें। इससे पहले हमने माध्यक का भी वीडियो दिया हुआ है, बहुलक का भी वीडियो दिया है, माध्यक का वीडियो भी दे दिया। इस तरीके से जो भी आपको मतलब 14 लेसन का जो भी आपको डाउट होगा वो कमेंट करें, आपको पूरा कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।